सोच रहा हूँ कि या तो घर चला जाऊँ। हमें तो रेंगना है और रेंग के जाना है सर। उदयपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पे लिफ्ट नहीं है, भीलवाड़ा जैसे स्टेशन पे लग रहा है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भी सीढ़ियों चढ़ के इधर उधर आम आदमी की तरह हमें जाना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि सब सुविधा दे रही है तो दिव्यांग को सारी सुविधा देनी चाहिए। कोई किसी को सहारा दे के ले गया तो वो दया का पार्ट हुआ, अधिकार का पार्ट नहीं हुआ। जो समानता और सम्मान की बात की जाती है, क्या वह अधिकार इन दिव्यांग लोगों को मिल पाए? भारत में सभी को समानता और सम्मान का अधिकार है और कागजों में भी यह अधिकार लागू है, लेकिन ज़मीन पर कितनी हकीकत है, खास तौर से दिव्यांग लोग जिनको आम लोगों की तरह सुविधाएं मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि वह भी एक आम लोग हैं, सफ़र करते हैं, हमारी तरह ही काम करते हैं, लेकिन क्या उन दिव्यांग लोगों को सम्मान मिलता है या नहीं मिलता? हमारा खास कार्यक्रम दिव्यांग अधिकार ज़मीनी पड़ताल। इस समय हम उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे क्या दिव्यांग लोगों को उनके अधिकार और जो उनके सम्मान और जो नियम बने हुए हैं उनके तहत क्या वाकई में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वह मिल रहा है क्या। इस समय हम उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यह सीढ़ी जहां से पहला प्लेटफॉर्म रह जाता, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी इन चार जो प्लेटफॉर्म हैं इन पर आने के लिए इस सीढ़ी से होकर आना पड़ेगा। और दिव्यांग लोग कैसे इस सीढ़ी को चढ़ेंगे? हालांकि बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है साहब, लेकिन कब तक काम चलेगा और कब तक ये जो दिव्यांग लोग हैं जो इस बैसाखी से इस सीढ़ियों को चढ़कर अपनी ट्रेन के लिए उस सफ़र तक पहुंचेंगे? हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे क्या वाकई में दिव्यांगों को दिव्यांग का जो अधिकार है वह मिल रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैं पुष्पा सालवी उदयपुर से हूँ। और दिव्यांग यहाँ देखे जाए तो बोलते हैं बहुत सुविधा मिल रही है हर चीज़ की, लेकिन दिव्यांग बहुत दुखी है देखे जाए तो। इसमें प्लेटफार्म पे ना तो व्हीलचेयर की सुविधा है, और दिव्यांग चलो मैं तो थोड़ी सक्षम हूँ, चढ़ पाती हूँ, लेकिन जो बिल्कुल सक्षम है, जो मतलब घिस के चल रहे हैं वो सक्षम नहीं है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। उनको किसी के साथ की ज़रूरत है कि भाई कोई साथ हो तो लावे ले जावे, वो मतलब दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि सब सुविधा दे रही है तो दिव्यांग को सारी सुविधा देनी चाहिए। आप जब रेलवे स्टेशन पर आती हैं तो जब आप सीढ़ी चढ़ रहे थे तो क्या मन में आपके ख्याल आया कि? मेरे मन में यही था कि मैं सीढ़ी चढ़ रही थी, मेरे मन में यही था कि एक तो मैं कितनी परेशान हो रही हूँ एक तो, और मेरे साथी और कितने परेशान होंगे वो, ये देखा जाए। ये इसके वजह से ये है कि देखो यहाँ तो हर जगह सुविधा होनी चाहिए, या तो सुविधा दे रही है, सारी सुविधा दो। क्या अब आप क्या अपील करती है प्रशासन से, क्या होना चाहिए? क्या वाकई में दिव्यांगों को उनके अधिकार सम्मान मिलना चाहिए उनको? हाँ, दिव्यांग को सम्मान मतलब बोल रहे हैं, मतलब कागज कार्रवाई ये बताने से नहीं होता है, करना चाहिए प्रशासन को, आगे चल के कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको पता है कि क्या क्या अधिकार मिलता है? रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो क्या क्या सुविधा दिव्यांगों को, डिसेबिलिटी लोगों को? अभी तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं मिल रही है देखे जाए तो। अभी मेरे साथी बंधु बाहर बैठे हुए हैं, बल्कि यहाँ व्हीलचेयर की सुविधा भी नहीं है, बाहर खड़े हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको व्हीलचेयर की सुविधा भी नहीं है। व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है यहाँ, ना कहीं रैंप है ना कोई, मतलब ये सुविधा होनी चाहिए। तो कैसे आप ऊपर चढ़िए? बड़ी मुश्किलों से बहुत मुश्किलों से ऊपर चढ़ी हूँ। आपने देखा होगा कितना संघर्ष किया, देखा जाए तो ऊपर चढ़ना उतरना ये बहुत, देखो बैसाखी फिसल सकती है, गिर सकती हूँ और दुर्घटना हो सकती है, ये बात मैं बोलती हूँ। अब मैं सक्षम नहीं हूँ तो ये है कि मेरे से ज़्यादा और भी दुखी है। देखिए, इनका कहना है कि जो सुविधाएं
कागज़ों में कही गई है कि यह सुविधा दिव्यांगों के लिए है, यह कानून है, सभी को एक समान रहने का अधिकार है। लेकिन जो हमने सुना कि बैसाखी से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, लेकिन कह रहे हैं कि न तो व्हीलचेयर की सुविधा है साहब, न कोई आने जाने का, ना कोई ऐसा कोई इनकी ओर से कोई व्यक्ति हैं या फिर कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो लगाया गया है कि सिर्फ दिव्यांग लोगों की यहाँ पर सेवा करे, उनको लेकर जाए, उनको लाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उस बैसाखी के सहारे से यह यहाँ पर सफ़र करें। कहते हैं कि हर लोगों को अधिकार हैं, हर लोगों को एक जैसा रहने का अधिकार है, सभी को साथ लेकर चलने का, एक जैसा रहने का कानून में भी उस तरह का बताया गया। लेकिन जब देखते हैं तो कुछ हकीकत कुछ अलग ही बयां करती है। हम और कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वे कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे उस आगे के सफ़र को करेंगे। इस सिटी रेलवे स्टेशन पर और कुछ लोग हैं, दिव्यांग हैं, जो उसी तरह से उस सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कैसे इस सीढ़ियों को यहाँ पर चढ़ा जा सकता है, क्योंकि उस राह भरी मुश्किलों में, सफ़र में पहले ही इतनी मुश्किल है कि उस तरह से सीढ़ियाँ हैं जो उन दिव्यांग लोगों को चढ़नी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ दिव्यांग लोग हैं जो इस ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन साहब कैसे करेंगे? सुविधाएं यहाँ पर तो कई सारी सुविधाओं के दावे होते हैं, कागज़ों में कई दावे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो ना तो व्हीलचेयर इनको मिलती है, ना कोई ऐसी कोई सुविधाएं इनको मिलती है कि ये अपने ट्रेन तक पहुँच सके और उस ट्रेन में सफ़र कर सके। हमारे साथ तो देखिए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम जमनालाल सुथार है और उदयपुर का प्रॉपर हूँ। मैं बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे आया तो मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि ना तो मुझे यहाँ व्हील चेयर की सुविधा मिली। मैंने सोच रहा था कैसे जाऊँ, अगर ये लकड़ी का सहारा नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं आ पाता। जैसे ही अंदर एंट्री की और थोड़ा आराम किया और मैंने पूछा बाहर कि मुझे अहमदाबाद जाना है, तो उन्होंने कहा अहमदाबाद की गाड़ी तो 2nd नंबर फ्लोर पर लगती है, प्लेटफॉर्म पर लगती है। मैं विचार करने लगा, बड़ी मुश्किल से ये इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ और बड़ी तकलीफ़ों के साथ में अभी मुझे सफ़र लंबा लग रहा है और मुझे अभी तक उस पार जाना है। सोच रहा हूँ कि या तो घर चला जाऊँ या आसावरा जाऊँ। जैसे क्या सोचकर आए थे घर से कि ट्रेन में सुविधाएं होगी, ऐसा होगा, असमानता का अधिकार मिलेगा सभी को? एक कई सारे दावे देश में होते हैं कि दिव्यांग लोग हैं साहब, दिव्यांग लोगों के लिए तो हम कई सारी सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे कहीं भी जाएं सभी को एक जैसा रख रहे हैं हम। ये आप देख रहे हो, कागजों में बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पर दिव्यांग ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा है। यहाँ की स्थिति देखिए, ऊबड़ खाबड़, फर्श है, स्लिप हो जाए तो गिर जाए, ना व्हील चेयर की व्यवस्था है। मुझे एक बात याद आती है, एक बार मैं गुजरात गया था तो रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा था, जैसे मैं प्लेटफॉर्म के अंदर गया और एक बंदा ई रिक्शा लेकर आकर मुझे कहाँ जाना है, मैंने कहा उदयपुर जाना है, तो उसने बड़े सुरक्षा के साथ मुझे ई रिक्शा में बिठा कर डब्बे तक छोड़ा और उससे मेरा सफ़र सही रहा। मैं ये चाहता हूँ ऐसी सुविधा अगर यहाँ हो जाए तो हम दिव्यांगों को फिर चाहिए क्या? हम खुद हंसी खुशी कहते हैं हम आपको रेलवे पास बना रहे हैं, बस पास बना रहे हैं, बना के दे देते हैं, लेकिन उसको आगे कैसे कार्य किया जाए, इस पर कोई सरकार अगर विचार करे तो लगता है, वरना हमें तो रेंगना है और रेंग के जाना है साहब। तो क्या होना चाहिए वैसे कि रैंप की सुविधा की बात होती है, लिफ्ट की सुविधा की बात होती है, व्हील चेयर की सुविधा की बात होती है, क्या क्या सुविधा है अक्सर दिव्यांगों के लिए या रेलवे स्टेशन पर मिलनी चाहिए? मेरा मानना है जहाँ तक कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर जहाँ रैंप लगे हुए हैं वहाँ रेलवे प्रशासन को व्हील चेयर रखनी चाहिए, एक आदमी ऐसा नियुक्त करना चाहिए जो उनको डिब्बे तक पहुँचाए। ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे दिव्यांग को परेशानी ना हो और वो उनको सुरक्षित डिब्बे तक पहुंचाए। और अगर कोई दिव्यांग आ रहा है तो दिव्यांग डिब्बे के पास प्रशासन 2 आदमी ऐसे रखे जो उनका सामान उतार दे, सुरक्षित बाहर रख दे, उनको बाहर तक छोड़ दे, जिससे क्या उसका सफ़र सही हो जाएगा। और मैंने देखा है कि रैंप बने हुए हैं तो रैंप टूटे फूटे हैं, रोड बनी हुई है तो ऊबड़ खाबड़ है,
प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इन्होंने नहीं बना रखा जिससे दिव्यांग सीधा चला जाए। तो ऐसी सुविधा इनको करनी चाहिए या ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए जो उनको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे या तीसरे पे पहुँचाए, उन्हें सीधे नहीं चलना पड़े। आप बताएं। अभी तक जो है उदयपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पे लिफ्ट नहीं है, एस्केलेटर नहीं है, तो ये तो जो है डेवलपमेंट होता रहेगा। ये तो जो जहाँ लगाया जाना है आजकल सब स्टेशन पे लग रहा है, भीलवाड़ा जैसे स्टेशन पे लग रहा है। धन्यवाद। क्या क्या होना चाहिए आप बताएं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए लिफ्ट होनी चाहिए, एस्केलेटर्स होने चाहिए, और ये जो पूरी प्लेटफॉर्म पे उबड़ खाबड़ कर रखा है, बाहर भी उबड़ खाबड़ कर रखा है, तो उसमें गिरने का, लगने का, चोट लगने का डर रहता है। तो बाहर भी इन्होंने सड़कों की दशा ऐसी खराब कर रखी है। दिव्यांग लोगों के लिए क्या होता होगा, क्योंकि जो एक सम्मान की बात करते हैं, तो फिर क्या दिव्यांग जा पाता है क्या? बिल्कुल नहीं जा पाता। जब हमको इतनी परेशानी है सीनियर सिटीजन को, तो दिव्यांग को तो कितनी परेशानी होती है। उनके लिए तो बिल्कुल प्लेन और चाहिए, और सीधी वो चाहिए कि वो सीधे उसमें ट्रेन में बैठ सके, और सब कुछ जैसे उनके लिए व्हीलचेयर वगैरह होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ क्या क्या व्यवस्था आपने देखी, यहाँ पर क्या मिला आपको? अभी तो कुछ भी नहीं हमको मिला अच्छा, क्योंकि हम तो सवेरे से परेशान हो रहे हैं, जब से हम आए हैं, खजुराहो से आए थे, और अभी इससे जा रहे हैं योग नगरी से। तो ना तो लिफ्ट की सुविधा है, ना एस्केलेटर है, तो हमको सीढ़ियों से ही चढ़ के जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? नमस्कार, कमलेश वैष्णव, उदयपुर दिव्यांग संगठन अध्यक्ष। रेलवे स्टेशन पर आए हैं अभी। रेलवे स्टेशन पर हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ रैंप तो लगे हुए हैं, लेकिन उस पर व्हीलचेयर के लिए बड़ी मुसीबत होती है, व्हीलचेयर की कोई सुविधा नहीं है। और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भी सीढ़ियों चढ़ के इधर उधर आम आदमी की तरह हमें जाना पड़ता है, जबकि हमारे लिए पावर लिफ्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था ताकि दिव्यांग आराम से एक दूसरे स्टेशन पर जा सकें और उनके लिए सुविधा कर सकें। तो सरकार भी लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए दिव्यांगों के ऊपर विशेष तौर से, ताकि उनके जीवन में जो आम असुविधाएं हैं जिसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, उस सुविधाओं पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और वो सुविधाएं सारे विकलांगों के लिए या दिव्यांग भाइयों के लिए हर स्टेशन पर उपलब्ध करानी आवश्यक है। धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरकार से कि हमारी मांग को बहुत जल्दी सुने, और हर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, जहाँ कहीं पे भी रैंप लगे हुए हैं वहाँ व्हीलचेयर की व्यवस्था करें, लिफ्ट की व्यवस्था करें, और हो सके तो सरकारी डिपार्टमेंट जो भी है वो ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित करें, ताकि हमें सीढ़ियों का सामना नहीं करना पड़े, ऊपर नीचे आना जाना नहीं करना पड़े, और हमारे लिए सुविधा हो जाए। मैं अगर यही करूँगा सरकार से कि दिव्यांगों की हर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र उनके समाधान की व्यवस्था करें। धन्यवाद। दिव्यांग अधिकार ज़मीनी पड़ताल में हमारे साथ खास शख्सियत हैं, वो शख्सियत जो दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए कई कार्य हैं जो उन्होंने किए। उससे बात करेंगे डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, जो अर्थ डायग्नोस्टिक्स के CEO हैं। सर, पहले आपका स्वागत है मेवाड़ जगह। थैंक यू। तो अर्थ डायग्नोस्टिक का डायरेक्टर हूँ, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। और दूसरा इंट्रोडक्शन है पनेशिया डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट की जो NGO है, उसकी भी स्थापना करी है। और इसमें जो आपने अभी मुद्दा उठाया है दिव्यांगों के अधिकार के लिए, तो इस संस्था का काम भी वही है कि डिसेबल्ड्स जो हैं उनको उनके अधिकार मिल जाएं, और जो उनके लिए कानूनी सुविधाएं बनाई गई हैं वो प्राप्त हो सकें, और उसके लिए जो भी हमें उसके लिए अवेयरनेस करनी है, उसके लिए जो लड़ाई लड़नी है, तो वो हम साथ में कर सकें। वो सफ़र आप कर चुके हैं, वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, लेकिन वो पीछे से जो दिव्यांग है वह कहीं कहीं उस तरह से घबरा जाते हैं, उस तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि जो अधिकार उनका है, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि क्योंकि जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे तो कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, चाहे सीढ़ियों को लेकर हो, लिफ्ट की बात आती है, व्हीलचेयर की बात आती है, तो क्या मानते हैं सर आप? देखिए, जो ज़मीनी हकीकत है
आपने खुद भी देखी है और बहुत खस्ता हाल हैं, बहुत बुरे हाल हैं। लेकिन अगर आप देखें कि क्या सरकार चाहती है, तो सरकार चाहती है ना, सरकार चाहती है और इसके लिए जो है संविधान में भी इसके प्रोविज़न दिए गए और इसके लिए कानून भी बनाया गया। ये किताब है ये कानून की किताब है जिसमें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सेक्शन है अपना, सेक्शन नंबर 41 है ना। अब बिल्कुल कानून से बता रहा हूँ, सम्मान, और इसमें कोई किसी को सहारा दे के ले गया तो वो दया का पार्ट हुआ, अधिकार का पार्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर लिखा गया है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल टेक सुटेबल मीन्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एट बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स कन्फॉर्मिंग टू द एसेसिबिलिटी। अब देखिए, मैंने यात्रा बसों में भी करी हुई है अपने शुरुआती दिनों में, ट्रेन से भी करी हुई है और अब एयरपोर्ट से भी जाता हूँ। तो एयरपोर्ट में तो सुविधाएं हैं, है ना, काफ़ी हद तक मिल जाती हैं, लेकिन वो सुविधाएं फ्री नहीं है, पैसे दीजिए है तो ही हैं, है ना। हमें फ़्लाइट का पैसा तो देखो कितना है ये, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से जयपुर जाना है तो ट्रेन का टिकट 400-500 रुपये का होगा, तो फ़्लाइट का टिकट 4000, 5000, 8000 भी होगा और वहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो समझिए कि ये अपने आप में एक एडवेंचर है, ये का संभव ही नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन में मैं पहुंच पाऊं, क्योंकि पहले भिड़ते ही सीढ़ी है, फिर उसके बाद अगर हम ट्रेन देखें तो वो भी इतनी ऊंची सीढ़ियां हैं। फिर चलिए किसी तरह से अगर ट्रेन के अंदर जाने की सोच भी लूँ तो प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, सीढ़ियाँ नहीं, सीढ़ियाँ जो हैं वो इतनी ऊंची बनाई गई हैं, रैंप्स नहीं हैं, लिफ्ट चल जाए तो भगवान मालिक, यहाँ की एक चल भी गई तो जिस स्टेशन पे उतरना है वहाँ की नहीं चल रही होगी। तो ज़मीनी हकीकत सच में काफ़ी ख़राब स्थिति में है और मैं आपके माध्यम से सरकारी ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस बात की अपील करता हूँ, जनप्रतिनिधियों को अपील करता हूँ कि भारत सरकार ने जब इतना अच्छा कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में डिसीजंस हुए कि इसकी सुविधा दी जाए, तो दे दीजिए, है ना, उनका अधिकार है, उस पर दया मत दिखाइए, उसके अधिकार के फॉर्म में उसको सम्मान से दे दीजिए ताकि वो भी ट्रैवल कर सके, वो भी इस दुनिया को देख सके, वो भी अपने परिवार के फंक्शंस में पहुंच सके। अगर उसको जॉब का इंटरव्यू देने जाना है मान लीजिए, तो आपने जॉब में तो रिजर्वेशन दे दिया लेकिन ट्रांसपोर्ट ही नहीं दिया, तो वो बेचारा जॉब इंटरव्यू देने पहुंचेगा कैसे। तो इसको पूरा सिरे से समझें, जड़ से समझें और दिल से सॉल्व करें, है ना। दिमाग से हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, थोड़े दिल से सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमारा खास कार्यक्रम दिव्यांग अधिकार ज़मीनी पड़ताल, हमने सर से बात की कि क्या अधिकार दिव्यांगों के लिए हैं, क्या रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं हैं जो दिव्यांगों को मिलती है। लेकिन जब देखा जाता है रेलवे स्टेशन पर, सिटी स्टेशन उदयपुर का है जहां पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, न तो व्हील चेयर मिलती है साहब, न लिफ्ट मिलती है और न ही कोई ऐसी कोई दिव्यांगों के लिए सुविधा मिलती है। तो कैसे दिव्यांग अपनी सफ़र करेंगे, कैसे अब उनको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि पहुँचना तो उनको है, सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ेगा अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें प्लेटफॉर्म पर जाना है। उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है, सिटी स्टेशन, इसमें सर दिव्यांगों को लेकर किस तरह की सुविधाएं दी जाती है अपने रेलवे स्टेशन पर? देखिए, अभी तो ये अपनी रीडेवलपमेंट के अंदर है। जी सर। तो रीडेवलपमेंट के अंदर जैसे ही ये 2026 दिसंबर 2026 का इसका टारगेट डेट है। जी सर। तो इसमें जैसे ही ये हो जाएगा तो दिव्यांग की जितनी फैसिलिटीज हैं कि क्या नाम है कि जो टेक्टाइल पाथ हो गए, ब्रेल इंडिकेशन बोर्ड्स हो गए, जी सर, और दिव्यांग के लिए अलग से वगैरह वगैरह बूथ हो गए जो छोटी हाइट के होते हैं 750 mm के, जी सर, जो हैंड हेल्डेड ग्रिल हो गई वो, और फिर उसके बाद व्हील चेयर का प्रोविजन। तो वो सारी जो 2016 की हम लोग की गाइडलाइंस है वो पीडब्ल्यूडी की, वो सारी फॉलो करके ही सारी चीजें बनाई जा रही हैं। वो डिटेल्ड होगी तो वो डिटेल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये है मतलब। सर उससे पहले अभी काम चल रहा है, लेकिन कुछ व्हील चेयर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोग जा सकते हैं, जो सुविधाएं मिल सकती है, अभी वैसी सुविधाएं बिल्कुल नहीं है सर। देखिए, अभी जो व्हील चेयर का प्रोविजन है वो HTC ऑफिस में है। HTC ऑफिस में कोई भी मेन एंट्रेंस एग्जिट करता है, लेफ्ट साइड में HTC ऑफिस है और वहाँ वो बड़ा वाला बोर्ड भी लगा हुआ है व्हील चेयर का। जी सर।
तो वहाँ अगर कोई पैसेंजर यात्री आता है तो उसको निशुल्क में और उसका मतलब खाली अपना आईडी कार्ड वो दे देगा, और आईडी कार्ड आज मतलब बेसिकली आधार कार्ड, तो आधार कार्ड देके जो भी वो किसी भी दिव्यांगजन के साथ जो सहायता कर्मी होता है उसके लिए वो व्हील चेयर इशू हो जाती है। ये अभी का सिस्टम है। और सर बाकी अगर किसी को प्लेटफॉर्म पर जाना है तो फिर वो तो कैसे जाएंगे सर? नहीं, जैसे किसी को प्लेटफॉर्म पे जाना है तो व्हील चेयर वहाँ भी चली जाएगी। और अगर क्या बोलते हैं, अगर उनके पास कोई सहायता कर्मी है भी नहीं, जैसे हमारे पास 139 पे मैसेजेस आते हैं, कंट्रोल मैसेजेस आते हैं जी सर, तो जो रेगुलर जो कुली और जो पोर्टर अवेलेबल है उनकी एक मिनिमम फीस होती है, वो वाली फीस से हम लोग दिव्यांग जन को वो कुली और व्हील चेयर की सहायता प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है सर। बाकी 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो सीढ़ी से चढ़कर जाना पड़ता है उसके लिए अभी कोई डेवलपमेंट? उसके लिए ये है कि क्या नाम है कि अभी क्योंकि लिफ्ट के प्रोविजन अभी बाद में होंगे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बाद, अभी एंड पाथवे दोनों तरफ अवेलेबल है। तो एंड पाथवे से जो पोर्टर है वो व्हील चेयर के थ्रू ले जाएगा उनको। देखिए, जो लोग हैं इनका कहना है कि ना तो लिफ्ट है ना कोई व्हील चेयर है, और जो खास तौर से दिव्यांग लोग जिनके लिए कई सारे दावे होते हैं, कई सारे वादे होते हैं कि उनको एक जैसा रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो कुछ हकीकत कुछ अलग ही नज़र आती है। मेवाड़ जगत का जो खास कार्यक्रम है दिव्यांग अधिकार ज़मीनी पड़ताल, इसमें हमने भी देखा कि किस तरह से लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं क्योंकि उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है, तीसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है, चौथे प्लेटफॉर्म पर जाना है या फिर 5वें प्लेटफॉर्म पर जाना है। लेकिन जाना कैसे है? इन्हीं सीढ़ियों से होकर जाना है, जो मैं आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और इन्हीं सीढ़ियों से यही दिव्यांग लोग चढ़कर जा रहे हैं क्योंकि दूसरी ऐसी सुविधाएं अभी नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर काम भी चल रहा है, रेलवे स्टेशन का जो विकास है जो हो रहा है, लेकिन विकास कब तक चलेगा? 2 साल 3 साल? तब तक क्या दिव्यांग लोग उसी तरह से इस सीढ़ियों के सहारे चढ़कर जाएंगे? कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? और क्या वाकई में रेलवे उन लोगों को इस तरह की जो सुविधाएं, जो समानता और सम्मान की बात की जाती है, क्या वह अधिकार इन दिव्यांग लोगों को मिल पाएगा?